जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। आज का सत्संग एक शुक्राना सत्संग भी है और साथ में अरदास लगाने वाला सत्संग था आज का, जो कि हमें पुरखों में सौभाग्य जिसका प्राप्त हुआ। और ये आप देख सकते हैं उनका गुरुजी का स्वागत ढोल नगाड़ों से हुआ है इस घर में। और देखिए कैसे गुरुजी तितली रूप में जैसे ढोल बजना शुरू हुए, इतनी तितलियां थी यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शूट करने के लिए बाहर आ गई कि चलो गुरुजी का पूरा ऐसे वेलकम करते हैं अच्छे से पूरा। तो मुझे कैमरामैन बनाया हुआ था आज गुरुजी ने। जैसे मैं बाहर गई देखती हूँ इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज, और ये ढोल वाले भैया हैं जो गुरुजी के वेलकम के लिए ढोल बजा रहे हैं। उसके बाद मैं अंदर गई और मैंने भैया को बोला यहाँ पे गुरुजी का जो चाय प्रसाद है, भोग वगैरह है जो गुरुजी को लगाना था, वो तैयारियाँ चल रही थी, गर्म हो रहा था यहाँ पे बाहर बेसिकली। और ये पायल दी का घर है और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो गुरुजी के वेलकम के लिए 3 बजते ही गुरुजी का वेलकम होता है। और ये पायल दी देखिए कैसे गुरुजी को लेके विराजमान करवाने के लिए अंदर लेके आ रहे हैं। और इस टाइम भी इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज थी, मैंने पहले फोकस करके आपको बताया ना, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज थी। फिर हमने सब गुरुजी के ऊपर फूल बरसाए। गुरुजी को गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने गुलाब, गेंदा और एक वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उन सब का यूज़ किया। ये आंटी जी हैं जो ये हमारे सत्संग में कड़ा प्रसाद गुरुजी की सेवा को समर्पित करते हैं, कड़ा प्रसाद बना के। और ये भैया है, पीछे हमारा सारा संगत परिवार है। और यहाँ पे पायल दी के घर से भी काफ़ी रिलेटिव्स थे जो आए। और बहुत ही अच्छा और सुगमता वाला सत्संग होता है जिसमें बहुत ही आराम से और प्यार से, मतलब इतनी ज़्यादा हौश पौश नहीं होता है। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत बेस्ट सत्संग था। ये हमारे प्यारे जी गुरुजी का दरबार हम सब ने सजाया था। मेरे को इस बार रंगोली बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाकियों ने भी बहुत सारा योगदान दिया, जैसे बेडिंग करनी प्रॉपरली, उनका चोला अच्छे से सजाना। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे शब्द बोलना नहीं आते, पर यही ऐसे जो चोला जैसे कैसे सोफ़ा के ऊपर लगाते हैं, गद्दी वगैरह के ऊपर कैसे, ये मैंने गुरुजी को फूल चढ़ाए। मैं गुरुजी आपका सुस्वागतम है इस घर में। ये हमारे प्यारे आंटी जी, सुषमा आंटी जी, और ये सारा इनका छोटा सा परिवार है। ये हमारे इनके साथ वेलकम हुआ। और अब आते हैं हमारे प्यारे गुरुजी के वेलकम का जो सॉन्ग बजता है, जो पीछे से वेलकम बैंड बजता है, इसके साथ गुरुजी आते हैं घर में। दोनों दरवाजे जो मेन एंट्री के होते हैं वो खोल देने चाहिए इस वक्त, और गुरुजी आके हमारे जो गद्दी हैं इनकी यहाँ पे चोले के साथ विराजमान हो जाते हैं। नीचे गुरुजी के चरण कमल जो हैं उनकी आप देख सकते हो किस तरीके से हैं। उसके साथ गुरुजी के लिए कॉफ़ी प्रसाद रखा गया है और जोत भी इस टाइम जगा दी जाती है। जैसे ये वेलकम बैंड बंद होता है उसी के साथ, या कुछ लोग उससे पहले भी शुरू कर देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जोत जगाने के बाद गुरुजी को टीका, चंदन का टीका, कुमकुम यह नहीं यूज़ करना होता है, सिंपली आप चंदन का टीका गुरुजी को लगा के फिर जितने भी आपने स्वरूप लगाए हैं, जैसे चरण हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, उन सबको आपने चंदन का तिलक लगाना है। और आप मन में मंत्र जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और साथ में आप गुरुजी के चरण कमल में भी लगा के फिर सभी संगत को 1 बाय 1 आप ये चंदन का टीका लगा सकते हो। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आप कैसे करना चाहते हैं। पर मैं जितने भी सत्संग में गई हूँ, ये एक बेसिक जो है ना, जो गुरुजी से जो प्रेम करते हैं, जो गुरुजी पे घर पे बुलाते हैं, ये उनके लिए होता है। अब ये जो सत्संग देख रहा है तो आप सबकी अरदासें पूरी होने वाली हैं, तभी गुरुजी ने आपको ये सत्संग जो है ये भिजवाया है इस चैनल के थ्रू। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्यों मन कर रहा था, पर गुरुजी ऐसा लग रहा था कि मैं ना ये शुक्राना सत्संग या जो भी अरदास लगाने वाला सत्संग होता है, कोई किसी मन भी होता है ना कई लोगों का, तो देख लो गुरुजी ऐसे सत्संग करवाते हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा थी इस सत्संग को लेके, सत्संग कैसे होता है ये सब है। सबसे पहले जल प्रसाद दिया जाता है जितनी भी संगत आती है, फिर उसके बाद चाय प्रसाद, और उसके साथ आप समोसा प्रसाद भी दे सकते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा जाम था, समोसा नहीं टाइम पे आ पाया, पर गुरुजी यहाँ पे बिस्किट्स और वगैरह बाकी सब इंतज़ाम था। तो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो जो भोग स्वीकार करें, हम कौन होते हैं उनको भोग लगाने वाले। और फिर उन्होंने गुरुजी ने ये रस और बिस्किट प्रसाद जो है वो स्वीकार किया और चाय प्रसाद स्वीकार किया। और उसके बाद हम सारे बैठे थे, इतने मधुर वचन और भजन लगे हुए थे, मतलब गुरुजी के, और गुरु नानक जी की वाणी का प्रचार हो रहा था बीच बीच में। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
जिन्होंने इतना अच्छा, मैं आपको बोलती थी ना मुझे सत्संग जाने का बड़ा मन करता था, तो ऐसे अगर आपका भी मन करेगा तो गुरुजी आपको भी सत्संग ब्लेस करेंगे और ज़रूर ब्लेस करेंगे। यह आप देख लेना, कभी गुरुजी के आगे अरदास लगाना अमृत वेला की, गुरुजी मुझे सत्संग ब्लेस करो, फिर देखो गुरुजी कैसे। और आपको पता है सत्संग ब्लेस आपको करना है, इसका मतलब किसी इंसान के किसी भी आप संगत की ना अरदास पूरी करने के लिए गुरुजी के आगे हाजिरी लगा रहे हो। जैसे अरदास पूरी होती है, संगत जी तो यही बोलते हैं ना कि अरदास पूरी होगी तो हम सत्संग कराएंगे, कुछ ना कुछ करके आपको वहाँ जाने का सौभाग्य ज़रूर मिलता है। उसके बाद ये सारा जो है चाय प्रसाद वगैरह, उस जल प्रसाद चाय प्रसाद के बाद ये सब वितरण हो चुका था संगत में। और ये सारे हमारी जो है संगत भी है बीच में, और हमारा गुरुजी का जो सत्संग करवाने वाला छोटा सा परिवार है वो भी है। और ये अंकल जी पीछे बैठ के खा रहे हैं। ये जितनी भी लेडीज़ हैं, हम 5-6 थे, बाकी सारी जो है पायल दीदी के घर से हैं। ये हमारे भैया जी हैं गांधीनगर से, जो गुरुजी के बहुत बड़े सेवक हैं। और बाहर चल रहा था चाय मतलब कि जो चाय प्रसाद है वो गरम थोड़ा कर रहा था। जो गुरुजी को प्रसाद लग जाता है ना, अगर आप बीच में डाल देते हो चाय प्रसाद के तो फिर उसको गर्म नहीं करना, इसलिए भोग को वहीं रहने दो। बाकी गुरुजी को बोला कि अपने सारी ब्लेसिंग्स इस घर में, जब गुरुजी आते हैं तो हर एक कण में ब्लेसिंग्स आ जाती है, तो वो आप वितरण कर सकते हो जितने भी लोग बैठे होते हैं। आंटी जी जो है इनको सेवा गुरुजी ने प्रदान की है हलवा प्रसाद की, और इतना टेस्टी हलवा बनता है कि मैं तो बोलती हूँ कि और मिले और मिले, मतलब खाने में मज़ा आ जाता है। इनको बहुत अच्छा हलवा जो है गुरुजी का जो कड़ा प्रसाद है वो बनाना आता है। तो ये भैया और ये सारे हम सारा परिवार, और अब ये भोग लग रहा है हमारे गुरुजी को, क्योंकि जो लंगर प्रसाद होता है, और इन्होंने भी लंगर प्रसाद में कोई मैदा का यूज़ नहीं किया था, सिंपल फुल्का दाल और चटनी थी, और साथ में समोसा था और जल प्रसाद था। अभी मुझे यही याद आ रहा है, शायद से कुछ भी और होगा पर ये, और हाँ हलवा प्रसाद भी जो थोड़ा बच गया था, मतलब कि जो भोग लगने के बाद लगता है वो भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा था साथ में। ये सब गुरुजी को भोग लगा, और गुरुजी को भोग लगने के बाद किसकी बारी आती है? आरती की। उसके बाद हम सब ने मिलजुल के आरती में योगदान दिया। अब आरती जो होती है गुरुजी की वो बहुत मतलब मज़ा आता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि एक ही बंदा आरती करेगा। आरती हर एक इंसान को सौभाग्य मिलता है, हर एक संगत को वो सौभाग्य मिलता है जो गुरुजी के सत्संग में जाता है। और ये गुरुजी की देखिए पूरा कितना प्यारा दरबार है जो संगत ने सजाया। मैंने तो सिर्फ रंगोली बनाई, बाकी दीदी ने, विशाला दी ने बहुत प्यारा जो है ये चोला वगैरह एंड ऑल, बहुत अच्छी डेकोरेशन जितनी भी बनी है गुरुजी को जो पसंद था उस तरीके से हमने कर दिया। और ये आरती शुरू हो चुकी है। सभी संगत ने बारी बारी होके जो है गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए, आरती की, उनकी हाज़िरी को कबूल किया, और उन्होंने हमारी जो हाज़िरी जो हमने उनके आगे लगाई थी कि आप आइए, जो दीदी ने लगाई थी, उनको कबूल किया। और देखिए किस तरीके से अच्छे से गुरुजी ने सब ना बिना किसी विघ्न के इतने अच्छे और इतने आराम से ये सत्संग हुआ। और गुरुजी जो ये सत्संग देखे शेयर करें, और उनके घर में भी आप ऐसे ही आना बिना किसी विघ्न के, आराम से सब सत्संग शुक्राना सत्संग उनके अदा हो, यही मेरी आपसे अरदास है। तो ये सारी संगत भी और बच्चे भी इतने इंटरेस्टेड थे कि गुरुजी की हमें भी आरती करने दो। हमने बोला आओ आओ आप भी कर लो। थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, बच्चे थोड़े थोड़े आ रहे थे आगे, और उन्होंने भी गुरुजी की आरती में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आरती गुरुजी की जो होती है वो हमारे भोले बाबा की आरती है, जय शिव ओमकारा। ये छोटे छोटे बच्चे थे और ये दी हैं पायल दी, जिनके साथ सब कुछ किया। उसके बाद आरती के बाद जितनी भी संगत थी उन सबको बोला गया कि आप आराम से बैठ जाइए। पीछे जो रिकॉर्ड में आप बानी का लगा सकते हो, कुछ भी गुरुबानी लगा दो, या कोई भी आप गुरुजी के भजन लगा के सबको लंगर प्रसाद फिर हमने सर्व किया। और ये बच्चे जो मैं कहती हूँ, मैंने आज तक बच्चों को ना ऐसे खाना, मतलब पूरा खाना खाया। कुछ बच्चों ने छोड़ा, फिर उनके पेरेंट्स ने खा लिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खा नहीं पाते। पर ये कह रहे थे हमें हलवा प्रसाद दो, हमें हलवा प्रसाद दो। तो बहुत, सच में आंटी जी ने बहुत टेस्टी बनाया था। और जब मैं खाना खाने बैठी तो विशाला दी ने बोला, जब विशाला दी खाना खाने बैठे, और देखो कैसे उनके चपाती में ओम के दर्शन हुए। संगत जी फोकस करना, मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ कैसे ये गुरुजी को भोग जो लगा था ये उसमें ओम के दर्शन, गुरुजी ने अपने ओम के दर्शन दिए, अपना साक्षात्कार करवाया सबको। जय गुरुजी। और उसके बाद हुआ है गुरुजी का डांस। जो गुरुजी कहते थे पॉजिटिविटी रखनी है, मेरे सामने नचना है, सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं। तो फिर हम सारे लगभग लगा लो हम मतलब मेरे को तो वहाँ पे 8-9 घंटे हो गए थे,
इतना मज़ा आया, 1 घंटा आई थिंक या फिर सवा घंटा, तो हम पौना घंटा 1 घंटे के करीब तो हम नाचे होंगे जा ऐश कर। गुरु जी ने बोला जा ऐश कर, और आपको पता है संगत जी, जा ऐश कर का सॉन्ग लगा के आप ज़रूर गुरु जी के सामने डांस करो, जो आपको करना आता है करो। गुरु जी के सामने आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है, और जितनी भी बीमारियां हैं ना आपके शरीर की, वो गुरु जी स्कैन कर लेते हैं, फिर उसको जल प्रसाद से ठीक करते हैं। ये मुझे एक संगत ने वहाँ पे बताया। और एक वाकया हुआ संगत जी के साथ। एक संगत जी वहाँ पे आई, वो बहुत लेट पहुंचे, उनको डांट पड़ी कि आप लेट क्यों हो गई। कहते मेरी ऑटो वाले के साथ लड़ाई हो रही थी, ऑटो वाले ने बोला कि आप 2 बंदे आए हो और 2 बंदों के किराया दो, आपने 1 बंदा खुद का क्यों किराया दे रहे हो। बोलते दूसरा कौन है। कहते वो जो टकले से थे वो अंदर चले गए, उनका किराया दो। आंटी जी बोलते ऐसा तो कोई था नहीं, और आंटी जी कहते इसी बहस के साथ ही मैं लेट हो गई। और गुरुजी ने फिर उस ऑटो वालों के ऊपर इतना ज़्यादा रहम करके अपने दर्शन करवा लिए, और क्या चाहिए संगत जी। और यहाँ पे इतना मज़ा आया, हम सब ने नृत्य किया गुरुजी के सामने, पंगड़ा भी डाला जो गुरुजी को बहुत पसंद है। जो जा ऐश कर बहुत अच्छा गाना, अगर आपको भी मन किया तो गुरुजी के सामने नृत्य ज़रूर करिएगा। हमने बहुत डांस किया, बहुत अच्छे से ये सत्संग हमारा एंजॉय हुआ। तो आज का सत्संग और आज का ये जो भी वीडियो है, मैं जो भी मैंने बनाया है गुरुजी के लिए, गुरुजी मुझे क्षमा करना, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना ऐसी दात हर किस को बख्शो, सबकी अरदासें पूरी करो, सबके घर शुक्राने सत्संग हो।